हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार कीपिंग क्वाइट, वादा कर रहा हूँ इसके बाद कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर पोएम की समरी कायदे से समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपर कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दूंगा, वो भी कर लेना। पोएटिक डिवाइसेस भी करवा दूंगा। बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं देखना इसके बाद। यार देखो, पूरी पोएम को अगर ध्यान से समझेंगे ना तो बड़ी ही शांति वाली पोएम है, बहुत ही पीसफुल सी पोएम है। और हमारे ऑथर नाम क्या है इनका? पैब्लो नरूडा। ध्यान रखना, मैं हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ यार, जब कभी भी आप आंसर्स की फ्रेमिंग करोगे, अपने पोइट्स के नाम, ऑथर्स के नाम उन आंसर्स में लिखा करो, सो दैट आपके मार्क्स जो है ना वो एग्जाम में थोड़ा मजबूर हो जाता है आपको मार्क्स देने पे। समझते हैं यार पूरी पोएम। कीपिंग क्वाइट इज अ पीसफुल पोएम बाय पैब्लो नरूडा। बहुत ही शांतिपूर्वक सी पोएम है। ही आस्क पीपल टू स्टॉप टॉकिंग एंड काउंटिंग साइलेंटली फ्रॉम 1 to 12 लाइक द आर ऑफ एन क्लॉक और द जैडिक साइंस। यार देखो, यहाँ पे जो हमारे पैब्लो नरूडा साहब है ना, वो लोगों से गुहार करते हैं कि यार तुम ना थोड़ी देर शांत हो जाओ और बस बिल्कुल जो है आप लोग 1 से लेके 12 तक गिनती गाओ। जैसे कि वो जो घड़ी हमारी 1 से लेके 12 तक चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही गिनती गाओ और बिल्कुल सारे काम छोड़ दो। क्यों कह रहे जरा समझो। नेरूडा साहब कहते हैं कि जो ये जो बिलीव्स है ना, लैंग्वेजेस जो है, ये हमारे बीच में जो है बहुत ही तगड़ा एक बैरियर क्रिएट करती है। भाई डिफरेंट डिफरेंट भाषा के लोग जो है वो अलग अलग भाषा के अंदर बात करते हैं, ये हमारे बीच में जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट करती है। ही इमेजिन्स अ मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस। वो एक मूवमेंट ऐसा चाहते हैं जहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल शांत है और हम सब इक्वल है। किस एक चीज़ से इक्वल है? शांति से इक्वल है हम, ठीक है। वेयर नो बडी मूव, जहाँ कोई मूव नहीं करता। इन दिस क्वाइट फिशरमैन वॉन्ट हार्म वेल्स। जो हमारे मछुआरे होते हैं वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। जो वर्कर्स हैं वो खुद को हार्म नहीं करेंगे, खुद को हर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि इसके अंदर जो है वो नमक वाले लोगों की बात की हुई है कि वो नमक उठा उठा कर उनके हाथ जो है वो छिल जाते हैं। जो लोग लेबर वाले काम करते हैं वो खुद को हर्ट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। इस 1 से लेके 12 तक की गिनती के अंदर कोई किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। ना ही आप किसी सामने वाले को दुख पहुंचा रहे हो, ना ही आप खुद को दुख पहुंचा रहे हो। और बिल्कुल शांति बनी हुई है। एंड दोज हु डिस्ट्रॉइंग नेचर विल रीथिंक देयर एक्शंस। और वो लोग जब 1 से गिनती चल रही होगी, वो लोग जो कि हमारी माता धरती माता को, हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अपने एक्शंस को वापस से रीथिंक करेंगे। उनको सोचेंगे कि वो जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। इवन एनिमीज वुड स्टैंड टुगेदर पीसफुली। जो दुश्मन है ना, वो भी शांति से जो है एक साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम शांत रहेगा सारी चीजें। नरूडा डजंट वांट पीपल टू बी आइडल बट टू अवॉइड वॉर एंड इट्स टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज। वो ये नहीं कह रहे कि तुम बिल्कुल ही आइडल खड़े हो जाओ। वो ये कह रहे हैं कि तुम जो है जो तुम वॉर करते हो इसको अवॉइड करो। इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है इसको जरा देखो। लाइक ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स बॉडी। जैसे कि जो ट्रक्स हैं वो सोल्जर्स की बॉडी लेके जाते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होगी। थोड़ी सी चीज़ों को रीथिंक करो। वो ये जो हमारी पोएम है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की है। मतलब कि अपने अंदर झांको, खुद को देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो। जो तुम एक्शंस परफॉर्म करते हो, क्या वो एक्शंस अच्छे हैं भी तुम्हारे लिए या नहीं है? क्या वो नेचर के लिए अच्छे हैं या क्या वो फ्यूचर के लिए अच्छे हैं या नहीं है? ही सीज पीपल रशिंग थ्रू द लाइफ अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, वो जो है वो देखते हैं कि लोग जो है बिल्कुल एकदम भागम दौड़ी उनकी लाइफ के अंदर मची हुई है। एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। और वो खुद के एक्शंस के बारे में जो है बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। नरूडा वॉन्ट अस टू पॉज। नरूडा चाहते हैं कि भाई थोड़ा हौले हौले थोड़ा सा एक पॉज लगाओ, अपने अंदर जरा चीज़ों को देखो। सेलिब्रेट आर अचीवमेंट्स। जो तुमने आज तक अचीव किया उनको सेलिब्रेट करो। मतलब कि यार ये तो वही वाली बात होगी ना, जो लाइफ आप अभी जी रहे हो ना, बहुत से लोग वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम लगे हुए हैं खुद को कोसने के अंदर, इधर उधर भागम दौड़ी के अंदर लगे हुए हैं, पैसा कमाने के अंदर डेली इधर उधर भाग रहे हैं, फालतू की जो है इतनी मेहनतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ, ठंड पाओ। जहां तुम हो एटलीस्ट पहले उसको सेलिब्रेट करो, खुद को अवार्ड दो कि हाँ भाई तुमने कुछ चीज़ें अचीव की हुई है, ठीक है। एंड ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। जो डेथ का डर है उसको खत्म करो। ही बिलीव्स दिस मूवमेंट ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन कैन गिव आवर लाइफ न्यू मीनिंग। उसका मत वो ये कहता है कि जो 1 से लेके 12 तक जो गिनती गाई जाएगी ना, ये तुम्हारी लाइफ को एक नया मतलब देगा, एक नई दिशा देगी। लाइक रीबर्थ ऑफ नेचर विद ईच सीजन। जैसे कि हमारा जो नेचर है वो हर सीजन के बाद जो है एक नया रीबर्थ जो है अर्थ को देता है। अल्टीमेटली नरूडा काउंट्स टू 12 एंड आस्क एवरीवन टू स्टे साइलेंट एज ही लीव्स, प्रोमिटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। यार देखो, यहाँ पे जो है फिर एंड के अंदर नरूदा साहब कहते हैं कि अब तुम जो है 12 तक गाओ और मैं जो हूँ अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। एक्चुअल में उनका 12 तक गिनती गाने का, गिनती कहने का मतलब ये था। देखो, वो 12 तक किसी के लिए सिर्फ गिनती हो सकती है,
वो 12 के लिए 12, किसी के लिए कुछ महीने हो सकते हैं, 12 कुछ दिन हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात है समझ में, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग 12 का मतलब हो सकता है। अब उन्होंने 12 तक की गिनती क्यों गई? तो ये जो 12 जो है ना, जैसे हम 12 महीने देखते हैं, 12 महीने बाद एक चीज़ पूरी कंप्लीट होती है ना, 12 घंटे बाद चीज़ें एक जो है वो कंप्लीट होती है, इस तरीके से कंप्लीट नंबर जो है वो दिखाता है। ठीक है भाई, आ जाओ। अब इसकी जो मेन थीम है, इसके अंदर जो है वो हमारा जो हमारे जो ऑथर है वो एक इंट्रोस्पेक्शन वर्ड जो है ना वो ये ढूंढ रहे होते हैं। बस ध्यान रखना, ये एक वर्ड है, अगर ये आपके अंदर लिखा हुआ है, थीम के अंदर लिखा हुआ है, आपके आंसर्स के अंदर लिखा हुआ है, एग्जामिनर खुश है कि भाई ठीक है। द पोएट्स थर्स्ट फॉर पीस, जो पोएट है इस पोएम के अंदर क्या चाह रहे हैं, वो पीस चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। ठीक है, दिस रेजेज एन अपील टू ह्यूमैनिटी टू राइज अबव रेशियल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस एंड टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। यहाँ पे वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई ये जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, ये जो रेशियल डिफरेंसेस तुमने क्रिएट किए हुए, इन सब चीज़ों से ऊपर आओ और जो है एक साथ एक हार्मनी के अंदर रहो हमारे नेचर के साथ। नरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। जो नरूडा साहब है वो गुहार लगाते हैं कि हमें क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की। और ध्यान से समझना, जब कभी भी आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने बैठोगे, थोड़ा सा मेडिटेट करने बैठोगे, खुद के बारे में सोचोगे, बहुत सी चीज़ों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और वो चाहते हैं कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है आपस में जो है वो बनाओ, ह्यूमन बींग्स के बीच में बने। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है मेजर इंपॉर्टेंट, बाकी है इसके बाद कुछ खास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सबको समझ में आ गया, सब कुछ लिख दोगे आप। वट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम? क्या एक ऐसी सैडनेस है जो पोएट है हमारे नरूडा साहब है पोएम के अंदर रिफ्लेक्ट करें? द पोएट टॉक्स अबाउट द पीपल फील सैड बिकॉज दे नेवर हैड टाइम फॉर देमसेल्फ। वो सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है। ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड वट दे और अदर रियली वांट। उन्हें नहीं पता क्या उन्हें चाहिए और क्या दूसरों को चाहिए। दे आर ऑलवेज बिजी एंड डोंट टेक टाइम टू थिंक अबाउट देयर एक्शंस। वो हमेशा बिजी रहते हैं और उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है खुद के एक्शंस के बारे में सोचने का भी, और व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ देम। और जो वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनसे आगे क्या होगा। बात है समझ में, मैं डेली रात को अपने एक्शंस जो है ना वो उनके बारे में सोच के देखता हूँ मुझे, और इतनी सुख वाली नींद जो है मुझे आती है ना। मैं भाई वो वाला बंदा जो कि 11-12 बजे आराम से सो जाता हूँ। हाँ, कभी कभार होता है कि मैं रातों को भी काम कर रहा हूँ, वो कभी कभार चलता है, बट मैं बहुत सुख से जो है वो नींद लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो एक्शंस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना, वो हर जो भी बच्चा आके मेरे से पढ़ाई करता है वो उसकी लाइफ को चेंज कर रहा है। तो मैं कहीं भी नेचर को कैसे भी अपने एक्शंस के थ्रू हार्म नहीं कर रहा हूँ, कभी किसी पर्सन को दुख नहीं पहुँचा रहा हूँ, किसी के साथ कुछ चीट नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बढ़िया रहती है और बहुत तसल्ली वाली नींद आती है। तो यही जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है ना, ये नरूडा साहब कह रहे हैं कि आप लोग जरा कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आगे देखो, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम। यहाँ पे पोएम के अंदर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स की जिक्र हुआ है, वो कौन कौन सी है? व्हाट इज नरूडाज एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज वॉर। नरूडा के क्या एटीट्यूड थे इन वॉर्स के प्रति? देखो, यहाँ पे जो पोएम के अंदर वॉर्स की जो जिक्र हुआ है वो है वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड नेचर। मेजर जो है ह्यूमैनिटी के प्रति और नेचर के प्रति जो वॉर हमने लगाई हुई है, वो नेचर के प्रति कैसे? भाई पेड़ काटे जा रहे हैं डेली, लोग जो है बहुत से लोग पेड़ काट रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की वॉर ही होगी, खत्म हो जाएगा एक दिन सारी चीज़ें। दीज इंक्लूड्स पॉइजनस गैसेज एंड फायर्स। ठीक है, हम जो है पॉइजनस गैसेज देते हैं, फायर लगा देते हैं जंगलों के अंदर। द पोएट बिलीव्स दीज वॉर्स डोंट बेनिफिट एनीवन। जो हमारे पोएट साहब है वो ये कह रहे हैं लोगों से कि ये जो लड़ाइयाँ तुम लड़ रहे हो किसी को फायदा नहीं देगी कहीं से कहीं तक भी। इवन इफ देर इज अ विक्ट्री देर इज नो सर्वाइवर्स। अगर तुम जीत भी गए तो क्या करोगे ऐसी जीत का जब कोई बचेगा ही नहीं, कुछ चीज़ ही नहीं बचेगी। मीनिंग बोथ साइड सफर्स हैवी लॉसेस। जो दोनों तरफ, दोनों साइड ही है ना, जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो हैवी लॉस जो है दोनों तरफ होगा। तो ये जो है हमारे पोएट साहब कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, वट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट हेल्प अस टू अचीव। जो 12 तक गिनती गाएंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? द पोएट वॉन्ट्स एवरी वन टू काउंट टू 12। जो पोएट है वो चाहते हैं कि सारे 12 तक गिने। देन बी कंप्लीटली स्टिल एंड क्वाइट। एंड उस बीच जो है बिल्कुल ही कंप्लीटली स्टिल रहे और शांत रहे। दिस साइलेंस विल ब्रिंग अस टुगेदर। ये जो शांति है ये हम सबको यूनाइट करेगी, हम सबको एक साथ एक पेज पर लेकर आएगी, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमैनिटी सर्वाइवल। जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ चांस फॉर अस टू थिंक
अबाउट, ये हमारे लिए एक चांस होगा खुद के बारे में सोचने का। अच्छा, मुझे एक सिनेरियो याद आ रहा है, कोविड के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि भाई शाम को 5 बजे आप सारे बालकनी में आना और ऐसे प्लेट लेके बजाना। वो एक्चुअल में वो जो मूवमेंट था उस समय में, हम सब एक दूसरे को बस इनकरेज कर रहे थे। इससे देखो, उस मूवमेंट पे ना ही कोई जाति थी, ना ही कोई धर्म था, ना ही कोई भेदभाव था, सब बाहर थे और सब एक दूसरे को इनकरेज कर रहे थे। मतलब ये बात सोच के भी अभी जो है वो इतना अच्छा फील हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहा है कि भाई अगर ऐसा हो गया कि मतलब ये सारी चीज़ें, जाति भेदभाव, गोरा काला छोटा बड़ा, ये सब जिस दिन ख़त्म हो गया, जीने का कितना अच्छा मज़ा आएगा, कितना अच्छा नज़रिया मिलेगा। हमारे पास बहुत सी चीज़ें होंगी करने को लाइफ के अंदर, राइट। सो व्हाट वी डू एंड व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ इट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें चांस मिलेगा खुद के बारे में सोचने का कि हम क्या कर रहे हैं और इससे आगे क्या होगा। सो आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैंने बहुत ही क्रिस्टल कम शब्दों के अंदर पूरी पोअम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज़ करवा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी पीडीएफ का एक्सेस ज़रूर लीजिएगा, उन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।